वसीम रिजवी, अगर आपकी कोई जुबान काटने पर आए आप क्या करोगे? आप हाथ पैर फैलाओगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। दुश्मन से अपनी जिंदगी की रक्षा करना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना, अपने घर की हिफाजत करना, अपने मुल्क की हिफाजत करना, अपने मजहब की हिफाजत करना, अपने शास्त्र की हिफाजत करना, इसको जिहाद बोलते हैं। जिहाद क्या? कौरवों और पांडवों के बीच में किसने जिहाद कराया? श्री कृष्ण जी ने जिहाद कराया। महाभारत कैसे कायम हुआ? वसीम रिजवी साहब पूछो अपने खुदा को, इन डुप्लीकेट खुदाओं के कहने पर जो आपने गलती और आपने जो ये यदकुशाई की है, आपको शर्म आनी चाहिए। महाभारत के मैदान में कायम किया गया इसलिए कि कौरवों का जुल्म बढ़ गया था पांडवों पर, तो पांडवों को कहा कि आओ मैदान में। अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम्हारे फूफा के सामने, तुम्हारे टीचर तुम्हारे सामने, लेकिन ये मत देखना अगर ये जिंदा रह गए तो जमीन की धरती की अमन को ये खत्म कर देंगे। इसलिए आओ मैदान में उनका सफाया करना, जुल्म का खात्मा करना, तशद्दुद का खात्मा करना, इसको जिहाद बोलते हैं। वसीम रिजवी साहब, आपके दिमाग में जो गलतफहमी है जिहाद के बारे में कि हिंदुओं को पकड़ो, मुशरिकों को पकड़ो, कत्ल कर दो, गलत बात। फक़्तुलुल मुशरिकीन है तो वजदतुमूहुम, इस आयत पर भी एतराज कि मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो, ये भी गलत। मैंने एक्सप्लेन किया ये उन मुशरिकीन के लिए, उन कुफ्फार के लिए है जो अहद वादा को तोड़कर, अहद को तोड़कर, एग्रीमेंट को तोड़कर जो धोखा करते हैं, तो धोखा करने वाले को, चीट फ्रॉड करने वाले को, 420 करने वालों को इंडियन सेक्शन के मुताबिक उनको भी तो जेल होती। ये उन लोगों के लिए, ये आम मुशरिकीन कुफ्फार के लिए नहीं है जो चीटिंग करते हैं, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, जो देश के साथ, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनके लिए संविधान में जो सजा उनके लिए, कुरान ने भी वही सजा मुंतखब की। और फिर वसीम रिजवी साहब, शायद आपको मालूम नहीं, ये वो कुरान है जिसका एक एक वर्ड बोलता है, एक एक वर्ड बोलता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा, किसी ने पूछा कि सर जिना बहुत होते, रेप बहुत होता हमारे मुल्क में, कैसे बचा जाए? लाल के जानी को क्या सजा मिले कि कोई और हमारा बच्चा जिना ना करे? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, सजाए मौत मिलनी चाहिए। अच्छा, सजाए मौत देंगे, क्यों खामखा एक जिंदगी को खराब करें? आप, उसने जिना किया, सजाए मौत दे देंगे, मर जाएगा बेचारा। तो उन्होंने कहा कि जिना किया उसने, समाज की एक बेटी की इज्जत लूटी है उसने, एक गली को तोड़ा है उसने, देयरफॉर शुड बी डेथ पेनल्टी, सजा मौत मिलनी चाहिए। हमने किसी हाफिज कुरान ने, किसी मौलाना ने पूछा कि सर अगर ऐसा निजाम बन जाए कि जिना हो ही नहीं, उन्होंने कहा कि अति सुंदर, बहुत बढ़िया, हम तो देव भवा की तरह मानेंगे, इसलिए कि उनका सम्मान करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा निजाम कायम हो जाता है कि भाई हमारे नौजवान जिना से दूर हो जाएं, जिना करें ही ना, तो सजाए मौत किस बात की? वो तो समाज के अंदर अच्छा काम होगा। तो उन्होंने कहा कि सर बताइए फिर कैसा रास्ता होना चाहिए? वसीम रिजवी साहब, आपको ये जवाब, आपसे ये सवाल आप जवाब दीजिएगा। और इस तरह का दिमाग रखने वाले, दिमाग में इस तरह का भूसा रखने वाले उन तमाम शरारतियों को मेरा ये चैलेंज, जिना जानी को सजाए मौत मिलनी चाहिए, लेकिन इस जिना से कैसे बचेंगे? पूछो दुनिया वालों से कि क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? आप शुरू से पूछे आवाज़ से, आप शुरू से पूछे दसातीर से, दुनिया के सबसे पहले इंसान से लेकर दूसरे इंसान से लेकर आप क़यामत तक आने वाले कुरान के अलावा जितने भी लोग हैं, जितने भी मजहब हैं, जितने भी फिरके, आप सबसे पूछिए कि जिहाद, आप जिना से कैसे समाज को बचाएं, बेटियों की इज्जत को कैसे महफूज करें। आप पूछे ऋग्वेद से, आप पूछे सामवेद से, आप पूछे रामायण से, आप पूछे महाभारत से, आप पूछे बड़े बड़े प्रोफेसर से, बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े
ऋषि पुनि महापुरुष से, महाआत्माओं से कि जिना से कैसे बचे। जिना के बारे में, जिना से बचने का कोई रास्ता दुनिया की किसी किताब के पास नहीं, दुनिया के किसी बड़े पढ़े लिखे विद्वान के पास नहीं। आप अमेरिका से पूछो कि तुमने तो चांद पर रोबोट को भेज दिया, कामयाब हो गए, तुम चांद के उस जमीन पर, उस सतह पर पहुंच चुके थे जहां पर पानी दिखाई दिया, अभी कुछ दिनों पहले ये कामयाबी हासिल की। लेकिन बताओ कि जिना से समाज की बेटियों को कैसे बचाएं? जिना से बचने का रास्ता अमेरिका वालों से पूछो, कहेगा कि मेरे पास जवाब नहीं है, मेरे पास कोई उपाय नहीं। चीन से पूछिए, जापान से पूछिए, कोरिया से पूछिए, फ्रांस से पूछिए, लीबिया से पूछिए, बर्तानिया से पूछिए, इंग्लैंड से पूछिए, ऑस्ट्रेलिया से पूछिए, ऑस्ट्रेलिया से पूछिए, न्यूजीलैंड से पूछिए, ओस्लो से पूछिए, नॉर्वे से पूछिए, और जर्मन और फ्रांस, यूक्रेन से पूछिए कि जिना से बचने का कोई रास्ता है? दुनिया के इंसानों बताओ, वसीम रिजवी कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन कुरान से पूछो कि जिना से बचने का क्या रास्ता है, तो कुरान साफ कहेगा कि समाज के लोगों से सिर्फ इतना कह दो कि अपनी निगाहें नीचे रखे, बेटियों से कह दो अपनी निगाहें नीचे रखे। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये कुरान बोलता है कि अगर तुम्हें जिना से बचना है तो कुरान के पास उपाय है। वो कौन सा रास्ता? कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहें नीचे रखो। कुल्लिल मुमिनाति यग़ुद्दूना मिन अब्सारिहिन, समाज की बेटियों अपनी निगाहें नीचे रखो। तो इससे क्या होगा? निगाहें नहीं मिलेंगी। जब निगाहें नहीं मिलेंगी तो चैटिंग की शुरुआत नहीं होगी। जब चैटिंग की शुरुआत नहीं होगी तो हाय हेलो तक बात नहीं पहुंचेगी। जब हाय हेलो तक बात नहीं पहुंचेगी तो आई लाइक यू तक बात नहीं पहुंचेगी। जब आई लाइक यू नहीं होगा तो आई मिस यू नहीं होगा। जब आई मिस यू नहीं होगा तो आई लव यू नहीं होगा। जब आई लव यू नहीं होगा तो अजनबियत बढ़ जाएगी। जब अजनबियत बढ़ेगी, बातचीत नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? जिना नहीं होगा। जब जिना नहीं होगा तो फिर सजाए मौत भी नहीं दी जाएगी। किसने बताया उपाय? वसीम रिजवी साहब है तुम्हारे पास जवाब, नहीं दे सकते। वलन तफअलू, क़यामत की सुबह तक तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। इसलिए कि यह अल्लाह का कुरान है, ये किसी इंसान का कुरान नहीं है। मेरे भाइयों, ये एक अनमोल एक उदाहरण है। हमारे कुरान ने इंसानों को इंसानियत का रास्ता बताया। और ऐसा नहीं कि कुरान में जो आदेश उपदेश है वो सिर्फ कुरान ही में। कुरान के आदेश कन्वर्टेड इनटू द संस्कृत लैंग्वेजेस, द lots of messages are found in the world, particular हमारे भारत में पाए जाते हैं। हमने आयत पढ़ी, दर्शनहीन स्त्रियां, स्त्री लोग, औरतें अपनी दर्शन न कराएं। किनको? गैर महरम। कौन कह रहा? ऋग्वेद कह रहा। वसीम रिजवी अपने खुदा को बोलना, हे हमारे परमात्मा, आप शैतानी हरकत आपने की, आप अपने गुरु को कहिएगा, आप अपने डुप्लीकेट नकली खुदा को कहिएगा कि आपने जो इल्जाम लगाया, आपने जो ये हरकत की, इससे भारत में पूरी दुनिया के 200 अरब मुसलमानों के दिल को आपने ठेस पहुंचाया। हाँ, अगर आपके दिल में यह बात है कि नहीं, ये कुरान है, बस कुरान है, मुसलमानों की किताब, इसको पढ़कर तो देखो। अगर कहीं पर एतराज हो तो निशान लगा, उसको हाईलाइट करो। आप आइए मदरसे में, इस गांव के मदरसे में आइए, मौलाना इकराम साहब के पास आइए, उनकी टीम के पास आइए, यहाँ के उलमा के पास आइए, हमारे काजी शरीयत मुफ्ती वसी साहब के पास आइए, मौलाना अब्दुल्ला के पास आइए। वो बताएंगे आपको कि ये जो तुम समझ रहे हो ना, कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना, औरतें निगाहें नीचे रखे, इसका मतलब यह है कि औरत आजाद जिंदगी ना गुजारे। नहीं, इसका यह अर्थ नहीं। इसका यह अर्थ है कि दर्शनहीन स्त्रियां, दर्शनहीन स्त्री अपने आप को दर्शनहीन बनाए, यानी किसी गैर महरम के सामने अपनी खूबसूरती को खोल करके न जाए। अमूमन बेपर्दगी की वजह से हमारे नौजवान भटक जाते हैं।
अगर कोई औरत, हमारे समाज की कोई बेटी पर्दे के अंदर अगर मार्केट में चलती है तो उसको सम्मान की निगाह से देखते हैं। अगर कोई औरत वहीं पर बाल खोल कर चलती है तो हमारे नौजवान दिल पे हाथ रखकर हाय हाय भरते, आहें भरते, और फिर रातों दिन उनकी दिमाग, उनकी यादें दिलो दिमाग में किस लिए। बहुत से बोलते हैं कि आई लव ट्रू, आई लव यू, माई लव आई इज ट्रू, बहुत सच्चा मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ। एक बात याद रखिए, सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से हो सकती है। दुनिया के अंदर आप किसी से मोहब्बत कीजिए, वो मोहब्बत वैसी डुप्लीकेट मोहब्बत है। कोई ना कोई अगराज उनके साथ मुंसलिक होते हैं, कोई ना कोई फायदा होता है, यूज एंड थ्रू का मामला होता है। आप पूरी दुनिया के इतिहास पढ़ लीजिए, ट्रू लव only connected with one super power, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के साथ ट्रू लव सिर्फ, यहाँ तक के माँ बाप से भी बहुत से नौजवान मोहब्बत नहीं करते। अगर कोई करता है, उठाता बिठाता है अपने पेरेंट्स को, तो पीछे कुछ न कुछ छुपा हुआ होता। मेरे भाइयों, हमारा ये कुरान तमाम दुनिया के इंसानों के लिए भलाई का पैगाम लेकर आया। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, ये कुरान है इंसानों के लिए, इंसानों की नफ़ा के लिए, हिदायत के लिए। साफ लफ्जों में कहा, कैसे कोरोना आ जाए तो कैसे बचना है। हमने पहले कहा कि भैया हाथ धो लिया करो, तो उत्तर प्रदेश के एक हमारे लाल मुज़क्कर ने कहा कि हाउ कैन आई एक्सेप्ट द कुरान, इट इज अ फरमान ऑफ कुरान, ये कुरान का फरमान, हम क्यों हाथ धोएं, हम नबी के तरीके पर क्यों अमल करें। आई हेट द मोहम्मद, आई हेट द कमांड ऑफ अल्लाह, वी डोंट फॉलो, हम नहीं मानेंगे, नहीं अमल करेंगे, बिकॉज आई एम सनातन धर्मी, हम सनातन धर्मी। हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है भाई, आजादी है, जिसको जिस मजहब पर अच्छा लगे वो अमल करे, लेकिन हाथ धो लोगे तो फायदा होगा। हमारे नबी का फरमान, और हमारे नबी झूठ नहीं बोलते। हमारे नबी, क्या हमारे नबी का तज़किरा आपकी किताबों में नहीं है? वसीम रिजवी साहब, आप बता देना उन लोगों को जिन्होंने आपको बना सवार कर, आपकी हिम्मत में, आपके पेट में पम भर भर कर जो आपको फुला दिया, आपको स्ट्रॉन्ग करके तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा किया, उनको बता देना कि इस कुरान पर एतराज करने का तुम्हें हक नहीं। इसलिए इस कुरान में नबी का तज़किरा, इस कुरान में मोहम्मद का आखिरी होने का तज़किरा, और नबी को आखिरी मानना अगर पाप है। कुरान ने कहा, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ये कुरान की आयत है, और यही आयत का सेम मतलब वेदांत के अंदर कहा गया, साफ लफ्जों में कहा गया, नराशान समाप्रिय मसेके नराशान संवाजिरं वाजन्ने शहीदीरं पूषणं सन्वैरी भेदतं न दुर्गाद वसव सुदानवो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपर्ता। अगर कुरान पर आपको एतराज होता कि कुरान में क़यामत का तज़किरा, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन, अगर कुरान पर आपको एतराज है कि कुरान पर नबी की इत्तिबा की बात कही गई, कुरान करीम के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह को जगत गुरु कहा गया है, जैसे इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह मन अता अल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो उठाकर दिखा देना अपने भविष्य
बिना मोहम्मद पार न कोई, मोहम्मद के बगैर कोई पार नहीं होगा। यह एतराज कुरान पर। मेरे भाइयों, कुरान जहां कुरान की तालीम होती है वहां पर कौन पैदा होते हैं? उलमा पैदा होते हैं, कौम के दानिश्वर पैदा होते हैं, कौम के रहनुमा पैदा होते हैं। कुरान जहां पढ़ाया जाता, हम खुद हाफिज कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड टू बी हाफिज। हमें हाफिज होने पर बड़ा फख्र है। और जब कुरान पढ़ते हैं एक अलग तरह की कैफियत और सुकून हासिल हम सबको, खुसूसन पढ़ने वाले को मिलता है। और ये कुरान जब पढ़ा जाता है, पढ़ने वालों को सवाब, सुनने वालों को भी सवाब है। दुनिया की कोई किताब ऋग्वेद पढ़ोगे अगर नहीं मिले पढ़िएगे स्वाहा, पढ़ने वालों को सिर्फ इतना है, पढ़ने वालों को एक जानकारी मिलेगी। आप पढ़ेंगे ऋग्वेद नदेवामरच्छलामया यज्ञम फर्चुचामयम सतत तोतो निवोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारति। आप पढ़ेंगे तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य। आप पढ़ेंगे सैष एक एक हृदय कैव। आप पढ़ेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय। तो इससे क्या होगा? इससे आपको जानकारी हासिल होगी। सपोज दैट आपने पढ़ा ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय, एक ही ईश्वर है, उसके सामने नमो करो, उसकी पूजा करो, उसकी भक्ति करो। आपको ये जानकारी मिली, आपको सवाब मिला? नहीं मिला। आप बाइबल पढ़िए, कोई सवाब नहीं मिलेगा। ऋग्वेद पढ़िए, कोई सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन आप कुरान पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक हर्फ पर 10 नेकी। बाय गॉड ऑफ अल्लाह, बाय वर्च्यू ऑफ अल्लाह नेकियां मिलती। यही एक किताब है जिसके देखने पर, जिसके पढ़ने पर, जिसके छूने पर अकीदत के साथ, खुलूस के साथ आपको नेकियां दी जाती है। दुनिया की किसी किताब को छूने से, पढ़ने से नेकियां नहीं दी जाती। अगर किसी को गलतफहमी कि इस कुरान को पता है, इस कुरान करीम को पढ़ने पढ़ाने की जगह कौन सी है? मदरसा, मस्जिद, मकतब। कुछ लोगों ने इस पर भी एतराज किया। हम कई जगह बोल चुके और मैं, मेरे ख्याल से शायद अल्लाह की तरफ से ये बात मेरे जहन में डाली जाती है। मेरा मकसद, मेरा उन्वान, मैं सोचता हूँ कि मैं सीरत पर बात करूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं इतिहाद पर बात करूँ। लेकिन जब मैं बैठता हूँ तो ये खुद ब खुद जहन में ये बात आती है कि तुम्हारे मदरसे निशाने पर, तुम्हारी मस्जिदें निशाने पर, जितनी जानकारी है तुम्हारे भी लोगों के सामने क्लेरिफिकेशन करो। और मैं कोशिश करता हूँ, मुझे पता है कि मैं इस टॉपिक पे बोलता हूँ, बहुत सारे जगह से थ्रेटिंग मिलती, बहुत सारे जगहों से धमकियां मिलती कि मौलाना अब्दुल्ला साहब आप what is need to explain, what is need to tell the Indian history, what is need to the reality of the Quran, what is need to the reality of our madrasa, what is need to the reality of ulama kiram, what is the meaning of ulama kiram, and what is the status in Indian caste according to the Indian constitution, our madrasa, what is need? क्या जरूरत है आपको बोलने की? करप्शन के खिलाफ आवाज उठाइए, मौलाना आपको पीसीसी मिल जाएगा, आप बैठ जाइए। मौलाना अब्दुल्ला आप ये काम मत कीजिए, आप बैठ जाइए। होता हमको पहले से मालूम नहीं था। When I connected with राजनीति, पॉलिटिकल फील्ड, जब हम आए तो इसमें सिर्फ डीलिंग की बात होती, सिर्फ डील, बस डील एक भाषा। तो हमने उन लोगों से कहा, हमने कहा कि मैं राजनेता नहीं हूं, मैंने पढ़ा, उलमा से सुना, किताबों में हमने ये बात पढ़ी कि सियासत को हमें खिदमत खल्क के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारी रहमतुल्लाहि अलैह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मौलाना अबुल कलाम आजाद मिनिस्टर रह चुके थे, मंत्री रह चुके थे। हमारे अकाबरीन ने किस अंदाज में सियासत को आगे बढ़ाया। हमने कहा कि आज तो वो चीजें मफकूद हो गई, बात आज की तारीख में यही चलती है कि थ्रेटिंग मिलेंगे आपको, आप अगर आगे कदम बढ़ाओगे तो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। हमने कहा कि उन ताकतों से, हमने कहा उन फिरका परस्तों से कोशिश कर लो, लाख आसमान
वालों, मुझे तुम डील करके रोकना चाहते हो, मेरे सामने पैसों का बैग खोलकर रोकना चाहते हो। मौलाना अब्दुल्ला, अपनी सरगर्मी को रोक दीजिए। आप एक ऐसी जगह पर अपनी तंजीम को मजबूत करते, अपनी तंजीम को कामयाब करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए, हम देने के लिए तैयार। हमने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ के आवाम के हक हुकूक मिलने चाहिए। आज तक आपने गद्दी पर बैठकर नाजायज फायदा उठाया है, आपने यहाँ के हक हुकूक लूटे लोगों के, लेकिन मैं बहैसियत एक कौम के रहबर होने के, बहैसियत एक आलिम दीन होने के, मैं इस स्टेज पर आया हुआ हूँ। मैं आप लोगों की पोल खोल कर रखूंगा। मैं बताऊंगा कि इंसानों के आधार कार्ड बनाने में, इंसानों के, मैं इंसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जानवरों का आधार कार्ड बनाया जाता पैसा फ्री में, और इंसान का आधार कार्ड बनाया जा रहा फ्री फंड में, पैसे लेकर। अरे आप जो आधार कार्ड बनाने जाइए तो 52 रुपए सरकारी फीस है, लेकिन जानवर का आधार कार्ड बनाने जाइए तो जानवर का आधार कार्ड बन रहा है ना, गाय का आधार कार्ड बन रहा है, भैंस का आधार कार्ड बन रहा है, बकरी के बच्चे का बन रहा है, मुर्गी के बच्चे का बन रहा है आधार कार्ड, और आदमी के बच्चे का आधार कार्ड बनाने जाइए तो 500, और अगर भैंस के बच्चे को बनाने के लिए जाइए तो एक भी 100 नहीं, एक भी रुपया नहीं। आदमी के घर के छत को तामीर करने के लिए कितने पैसे लगते हैं? इंदिरा आवास में कितना मिलता आपको? 40-40 हजार रुपए आते 3 किस्तों में, यानी मिला जुला करके 1.5 लाख या 1,30,000, 1,20,000 मिल जाए तो गनीमत है, यानी 1.5 लाख। और जानवर के बनाने में, जानवर का शाला बनाने में, भैंस शाला बनाने में, गौशाला बनाने में कितना लगता है? 1,87,000, यानी 2 लाख। इंसानों की छत घर बनाने में 1.5 लाख और जानवर की छत बनाने में 2 लाख। वाह! यानी इस देश में इंसानों की अहमियत कम है और जानवरों की अहमियत ज्यादा। हमको तो ताज्जुब जब हुआ, हमने कहा कि अगर कोई आदमी, उसका वृद्धा पेंशन आ जाता है तो अगर जाता है बैंक में तो अंगूठा डालता, भाई अंगूठा दो और पैसा निकाल कर ले जाओ, या मैं आपके इस गांव में आके मैं गुम हो जाऊं तो मेरे आधार कार्ड देख करके पता लगा लेंगे कि मैं कौन, अब्दुल्ला सारिफ। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से? मैं अररिया से। आपके अब्बा का नाम क्या? मास्टर कमरुल हुदा। आपके वार्ड नंबर क्या? फला फला। लेकिन अगर भैंस गुम हो जाए तो, भैंस अगर गुम हो गया तो भैंस के आधार कार्ड में क्या लिखा होगा कि भैंस, इसका कलर कौन सा? काला। लेकिन अब्बा कौन है भैंस का? उस वक्त तो अटक जाएंगे। चलो अब ये भैंस को पता लग गया किसी तरीके से कि तुम्हारे अकाउंट में वृद्धा आया है। अब भैंस तो दौड़ा दौड़ा चला जाएगा बैंक के मैनेजर के पास, जाके वहां पर दरवाजे पर दस्तक देकर कहेगा कि मेरे नाम का अकाउंट में पैसा आया है। मैनेजर कहेगा कि तुम तो भैंस हो। कहा मैं भैंस कहां, मेरे नाम पर मेरे घर बनाने के लिए 2 लाख आते हैं और तुम इंसान हो, तुम्हारे लिए 1.5 लाख रुपए आते हैं, और हमारा आधार कार्ड बनाना फ्री में बनता है और तुम्हारा आधार कार्ड 52 रुपए में बनता है। सरकारी फीस है, सरकार की तरफ से हमको यह अलॉट किया गया। अब बताओ कहाँ है मेरा अकाउंट, दिखाओ पैसे कितने उसमें। तो मैनेजर कहेगा कि कोई बात नहीं, आ जाइए मोहतरमा। अब वो भैंस चली जाएगी और कहेगी कि अब आधार कार्ड से बैंक का अकाउंट चेक कीजिएगा तो फिंगर लगता है ना। अब वो मशीन लाएगा वो मैनेजर, तो ये भैंस कौन से फिंगर देगी वहां पे? भैंस का तो फिंगर ही नहीं होता। ये एक आउट ऑफ माइंड बात है। जो तरजीहात इंसानों के लिए होने चाहिए वो एक ऐसी जगह पर वेस्ट कर रहे हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। आयशा मर गई सन 2020 में। उन्होंने 498 सेक्शन के तहत, उन्होंने डॉरी एक्ट सेक्शन के तहत केस फाइल किया था। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो आयशा की जान बच सकती, लेकिन नहीं, जब मर गई तब भी उसकी लाश को उठाने की। जिन पैसों को जानवरों के घर बनाने में खर्चा करते हो, उन पैसों को खर्चा करो सिस्टम में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, तो आयशा जैसी बहनें हमारी नहीं मरेंगी। नौजवानों, हमारा और आपका कोई टारगेट नहीं है, हमारे नौजवानों का कोई टारगेट है नहीं है। मैं आपके सामने में एक उदाहरण देता हूं। आप अपनी जिंदगी का एक टारगेट मुतय्यन करो, फिक्स करो।
सिलसिला चल रहा आगे को, तो मेरे भाइयों कभी नहीं, यू कांट सक्सेस, नहीं हो सकते आप कामयाब। हमने अपनी जिंदगी का 10 साल का टारगेट फिक्स किया था। मैं आप कहेंगे की तारीफ कर रहे, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे ये ताकत दी गई, आपके अंदर भी उससे कहीं ज्यादा ताकत दी गई है। आप अपनी हिडन स्किल को, अंदरूनी सलाहियत को मजबूत कीजिए। जब हमने 2.5 साल पहले एक तहरीक शुरू की थी तो हमको लोग कहते थे कि मौलाना अब्दुल्ला यू आर एजेंट, आप तो एजेंट हो। हमने कहा कि तुम्हें एजेंट लगता होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राहरों आते गए कारवां बनता गया। 2.5 साल गुजरने के बाद कामयाबी का झंडा हमने गाड़ा और हमने कहा उन लोगों को कि देखो मेरे नौजवानों, आप जिस मैदान में निकल जाओ, व्हाट्सएप फेसबुक को अपना टारगेट बनाना छोड़ो, अपनी जिंदगी का टारगेट मुतय्यन करो, अपनी जिंदगी का एक लायहा अमल तैयार करो। अगर आपको सियासत में आना है तो टारगेट मुतय्यन कीजिए, अगर आपको तिजारत में आना है तो तिजारत में टारगेट मुतय्यन कीजिए, अगर आपको एजुकेशन में आना है तो एजुकेशन में टारगेट मुतय्यन कीजिए, अगर आपको काश्तकार बनना है तो काश्तकार के अंदर टारगेट मुतय्यन कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी का लक्ष्य जब तक तय नहीं करेंगे तो आप अपने आप को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपना मिशन को नहीं पा सकते। मैंने जिंदगी के 10 साल का टारगेट तय किया था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 साल के अंदर उस टारगेट को क्रैक किया। हमने 6 साल के अंदर उस टारगेट को पूरा किया और हमें उम्मीद है अल्लाह ने अगर जान की वफा की, अल्लाह ने अगर जिंदगी दी है तो इंशाअल्लाह जितने भी फिरका परस्त लोग हैं जिन्होंने हमारे इस्लाम को बदनाम किया, जिन्होंने इस्लामी तारीख को दफन करने की कोशिश की, जिन्होंने हमारे मदारिस के खिलाफ षड्यंत्र रचे, मैं चीख चीख कर कहूंगा जैसे आसाम के मिनिस्टर ने कहा कि मदरसों में कुरान की तालीम होती है, कुरान को बंद कर दिया जाए। तो हमने जब देखा कि वहां पर जुल्म हो रहा है तो हमने आवाज बुलंद करनी शुरू की। हमने कहा कि मिनिस्टर साहब आप हमारे मदरसों को बंद नहीं कर सकते, इसलिए कि भारत का संविधान हमें इजाजत देता है। मेरे नौजवानों, हमने बात रखी, हमने कहा कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और आगे कहा ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आप क्या ना कहिएगा कि क्या मतलब है इसका? आर्टिकल 30 के तहत आप मदरसे चला सकते हैं, आप मकतब बना सकते हैं, आप मस्जिद बना सकते हैं। कोई करप्शन, कोई घोटालेबाज, कोई शराबी, कोई गद्दार लीडर अगर आपके मदरसे की तरफ उंगली उठाए तो सुप्रीम कोर्ट में आवाज बुलंद करेंगे, उनकी उंगलियां पकड़कर जेल के अंदर डालेंगे। ये हमारा संकल्प है। इंशाअल्लाह जब तक मेरी जुबान में आवाज होगी मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा, मैं जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता रहूंगा। क्या बात कही गई? इसलिए कुरान बंद करो कि कुरान में अरबिक तालीम, इसलिए कुरान बंद करो कि कुरान मदरसों के अंदर पढ़ाया जाता है। कुरान पढ़ने वाले वायलेंस टीचर होते, जुल्म को बढ़ावा देने वाले होते। वसीम रिजवी साहब आपको पता है कुरान पढ़कर कौन बनता? कुरान पढ़कर शाह अब्दुल अजीज दहलवी पैदा होते, कुरान पढ़ने वाले कासिम नानोत्री पैदा होता, कुरान पढ़कर उबैदुल्लाह सिंधी पैदा होता, कुरान पढ़कर शाह वलीउल्लाह पैदा होता, कुरान पढ़कर हिफ्जुर रहमान सोहानी पैदा होता, कुरान पढ़कर अब्दुल रशीद गंगोही ही पैदा होता, कुरान पढ़कर मौलाना जाफर थानेसरी पैदा होता, कुरान पढ़कर मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा होता, कुरान पढ़कर
देश के लिए रातों को उठकर दुआ करता है कि अल्लाह हमारे देश की हिफाजत फरमा, उनको बोलते। लेकिन नौजवानों, अपने जुबान में ताकत पैदा करोगे तो जुल्म के खिलाफ आवाज तभी बुलंद कर सकते हैं, उनको जवाब दे सकते। नहीं तो अगर आप ऐसे खामोश रहे, गूंगे बहरे अगर हम बन गए, तो फिर जुल्म के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? गलत चीजें पेश कर दी कि नहीं, चोर के लिए कहा गया कि हाथ काट दो कुरान में, वाह भाई, हाँ चोर के लिए कहा गया है हाथ काट दो, लेकिन सजा है, चोरी करेगा सजा। लेकिन देखो, इस सजा से पहले अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने इस चोरी से निपटने का रास्ता बताया। और आपकी नजर में क्या है अगर कोई चोरी करे तो? वसीम साहब बताएं, आप कहते हैं कि उनको जेल में डाल दो 3 साल। बात है कि 3 साल के लिए जेल में डाल दो या 7 साल के लिए जेल में डाल दो, या इस्लाम कहता है कि उसके हाथ काट दो, सजा बराबर है। लेकिन बताओ, किस चोरी से बचने का रास्ता है वसीम रिजवी आपके पास? आपके दिमाग में नहीं है, कुरान के पास इस चोरी से बचने का रास्ता है। वो कौन सा रास्ता? चोरी आदमी कब करता है? जब उसकी भूख बढ़ जाती है, जब उसकी गुर्बत बढ़ जाती है, तब वो आदमी चोरी करता है। आपको याद होगा मेरे साथियों, अभी कुछ दिनों पहले 1 करोड़ रुपए खर्च करके तब उसने चोरी की। वो कैसा चोर होगा? वो कौन सी दौलत होगी जिसको हथियाने के लिए, जिसको पाने के लिए उन्होंने चोरी की 1 करोड़ रुपए खर्चा किया। लेकिन चोरी की, पता चला कि 1 करोड़ रुपए खर्च करके उसने चोरी कैसे की? एक सामने बिल्डिंग खरीदी, उसके अंदर सुरंग बनाया, तब जाकर जिस घर में पहुंचना था डॉक्टर के उस घर में पहुंचा, वहां से तिजोरी निकाल कर वहां से सोने और चांदी की छड़ थी, वो उसको स्टॉल चोरी की उसने, फिर उसने फरोख्त किया। लेकिन जब वो हाथ पड़ा, पुलिस के हाथ आया, तो पूछा गया कि क्यों चोरी की? तो उसने कहा कि मेरे ऊपर कर्ज थे बहुत, कर्ज की वजह से। या तो शराब पीने के लिए हमारे नौजवान चोरी करते, या तो फिर कर्ज की वजह से, भुखमरी की वजह से। अल्लाह ने क्या बताया कुरान में? अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। समाज के उद्योगपति लोगों, तुम्हारे करीब में जो गरीब आदमी है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो कमा नहीं सकता, तो आप 100 रुपए में 2.5 रुपए निकाल कर आप उसको दीजिए। अगर समाज का हर आदमी ईमानदारी से अगर वो ज़कात अदा करने लगेगा तो फिर कोई चोरी नहीं करेगा। लेकिन तब भी अगर कोई करता है तो इसका मतलब वो अपने शौक से करता है, वो अपनी ओवर स्मार्ट बनकर अपनी गैर जरूरी कामों को पूरी करने के लिए करता है। तो ऐसी सूरत में तब कुरान कहता है कि आप वो शौकियाना चोरी कर रहा है, इसलिए वसीम रिजवी साहब, आपके सामने ये कुरान की आयतें हैं, लेकिन हर आयत के अंदर कोई ना कोई मसलहत है, कोई ना कोई मसलहत है। इसीलिए मैं अब भी कहता हूं, अगर अल्लाह के मार से बचना है, अगर ईश्वर के सामने में मुजरिम बनने से अपने आप को रोकना है, तो आप तौबा करो, इस्लाम के दामन में आओ। हम कुरान पढ़ने का पैगाम देते हैं, फिर से कुरान करीम की तिलावत करो, पढ़ो, अपने हमारे उलमाए किराम के पास जाओ, अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ, तो तुम्हारा ये जुर्म माफ हो सकता है। वरना बता देना अपने डुप्लिकेट खुदाओं को पाकिस्तान से परम शांति अमरूपम भयंकरम, वरना ऐसा अंजाम होगा कि तुम्हारे लाश को, तुम्हारे हड्डियां तक जमीन के ऊपर ईश्वर भाई से इबरत बना देगा, तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारे लाश को। बड़े बड़े ताकतवर आए थे अल्लाह से मुकाबले के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हकीक चीजों से उनको जलील और रुस्वा इस दुनिया के अंदर किया। मेरे भाइयों, सबका खुलासा मैं आपके सामने रखता हूँ। कभी मस्जिद, कभी मंदिर, कभी मदरसा, कभी कुरान के ऊपर एतराज होता, इसकी बुनियादी चीज क्या है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये बहुत अहम पैगाम नौजवानों। व्हाट्सएप ग्रुप चलाने से एक नौजवान बोला कि मौलाना 18,000 ग्रुप, मेरे 18,000 लोग हैं मेरे ग्रुप में। हमने कहा क्या करते हो? व्हाट डू यू मीन बाय दिस ग्रुप? क्या करना चाहते हो उससे? बोला कि आई वांट टू इंक्रीज द यंग जनरेशन को इंक्रीज करना चाहते, वर्गलाना चाहते, इनकलाब पैदा करना चाहते। हमने कहा अच्छा, शादी में गाड़ी मांगकर, शादी में खपाची मांग करके तुम इंक्रीज पैदा करना चाहते हो? जहेज लेकर एक नौजवान तो ऐसा हुआ कि मौलाना अब्दुल्ला हमारी शादी करा दीजिए, हमारे दोस्तों में से
हमने कहा ठीक है, बोला कि हमको लड़की अच्छी होनी चाहिए, अच्छी शक्ल की होनी चाहिए, खूबसूरत में। आई वांट माई वाइफ द वेरी ब्यूटीफुल, हमारी वाइफ ब्यूटीफुल होनी चाहिए ताकि मैं उसको देखूं तो दुनिया भूल जाऊं। हमने कहा कि बहुत अच्छी, अगर ये तमन्ना है तुम्हारी। तो हमारे पड़ोस में एक बहुत शरीफ आदमी थे, उनका इंतकाल हो गया, उनकी एक बच्ची थी, बेटी थी। उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला, जब आप हमारा अगर कुछ हो जाए तो हमारी बेटी का, हमारे परिवार का ख्याल रखिएगा। हमारे पड़ोसी हैं, तो हमने उस बच्ची को दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, मेरा इनसे रिश्ता कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, फला तारीख को आ जाइएगा, रिश्ता कर लीजिएगा। मेरे भाइयों, वक्त बहुत 2-3 मिनट का रह गया, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ ये वाकया सुनाकर। तो हमने कहा ठीक है भाई, फला तारीख को निकाह फिक्स, 2 बजे निकाह और निकाह से 3-4 घंटे पहले क्या बोलता, जो मीडिएटर नहीं था उसमें, मीडिएटर मतलब वकील, हमारे अगुआ बोलते हम ही थे। वो हमको फोन करता है कि मौलाना हमारे लिए वहां से रिश्ता आ रहा है और वो हमको गाड़ी दे रहे हैं, खपाची पल्सर दे रहे हैं। हमने कहा वाह, तो क्या करना, बात तो तुम्हारी यहाँ होगी। बोला वो बहुत जिद कर रहे हैं, अभी वो गाड़ी एकदम बिल्कुल खरीद चुके हैं। हमने कहा कि बेटे, दोस्त समझकर मजाक मत करो, मजाक करते रहना, लेकिन यहाँ किसी की बच्ची की जिंदगी का सवाल है। रिश्तेदारों के अंदर उन्होंने खबर दे दी है, सब लोग आए हुए हैं, निकाह पढ़ लो, तुमको खपाची मिले, तुमको अपाची मिले, जो भी ले रहा हूँ बाद में ले लेना, हम तुम्हें दिलवा दें, लेकिन अभी निकाह पढ़ो। उन्होंने कहा कि नहीं हजरत, अगर खपाची तो हम देख लेते तो मजा आ जाता। हमने कहा अच्छा जी, खपाची देखने का शौक है। हमने कहा ठीक है, तो फिर टाइम फिक्स, टाइम डिले करो, 4 बजे, 2 बजे दोपहर में होना था, तो वो शाम को 7 बजे का टाइम रखा गया। हमने हमारे बिल्कुल जस्ट स्कूल के बराबर में अपाची का शोरूम, शोएब भाई, हमने उनसे कही कैसे ऐसी बात है। बोला कि हजरत गाड़ी लेके जाइए आप, बाद में जो होगा प्रक्रिया हो जाए। वो गाड़ी लेकर के आने के बाद गाड़ी खड़ी कर दी हमने, आ गए मुफ्ती साहब, आ गए काजी साहब, आ गए हमारे मुजाहिद भाई, आ गए निकाह पढ़ाने के लिए। काजी नामे को मुकम्मल तौर पर भरने के बाद लड़के बुलाया जाता कि मोहम्मद फला का निकाह अपाची गाड़ी 160 सीसी का और शोरूम नंबर फला, मॉडल नंबर फला से इतने मेहर फातमी और वकील और इतने लोगों की मौजूदगी में इनका निकाह अपाची से कराया जाता है। आप बोलो तुमको अपाची कबूल, ये अपाची को ये मॉडल नंबर बिल्कुल न्यू मॉडल तुमको तुम्हारी ज़ौजियत में दी जाती है, क्या तुम कबूल करते हो? वो कैसे कबूल करेगा? वो कबूल बोलने के करीब था, क्या कबूल ऐसे कुछ बोला, लेकिन बोले तो अपाची मिल रही है निकाह। हमने कहा कि भैया बोलो कबूल है। बोला अपाची से कैसे निकाह करें? हमने कहा कि अपाची से नहीं तुमने निकाह करने की वजह से निकाह डिले किया। बोला अपाची आ जाती तो मजा आ जाता निकाह में, तो लो। हमने कहा लो इसको कबूल करो, इस पे बैठ के जाओ और अपनी औलाद पैदा करो अपाची से, भारत की आबादी बढ़ाओ। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। नौजवानों, एक टारगेट तय करें। इन तमाम एतराज़ात जवाब क्या? मस्जिद, मदरसा, दाढ़ी, टोपी, मॉब लिंचिंग, मुसलमान, भारत माता, जय श्री राम, क्या वजह है? बुनियाद कहां से है? बीमारी कहां से? अदावत कहां से? मैं उस अदावत की जड़ को 3 मिनट के अंदर खत्म करता हूं, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। अदावत यहां से, अभी कुछ लोग जो पैदा हुए, कुछ तशद्दुद परस्त लोग, उन्होंने ये कहा 725 साल तक मुस्लिम इंपेयर ने हुकूमत की भारत के अंदर, और इन्होंने हिंदू माओ की इज्जतें लूटी, समाज की हिंदू बहनों की इज्जतें लूटी और हिंदू भाइयों को, जवानों को मारा कूटा। इस वजह से हम धर्म परिवर्तन करेंगे और हम इनको खत्म कर रहेंगे इस देश से, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर। आज तक उनको जवाब नहीं दिया गया, लेकिन हमने, हमारे अकाबरीन ने पहले से मुनज़्ज़म अंदाज में कोशिश की है जवाब देने की, लेकिन क्लियर तौर पर हमने उनको कहा। मैंने कहा कि मेरे भाइयों, मेरे तशद्दुद परस्त भाई, मेरे आरएसएस के भाई, अगर आपने ये संकल्प लिया कि इस देश में मुस्लिम इंपेयर की वजह से हमारी हिंदू बहनों की इज्जतें लूटी गई, हमारे हिंदू माओ को, उनको बेवा किया गया, हिंदू भाइयों को यतीम और मिस्कीन बनाया गया, हमने कहा कि बिल्कुल गलत इतिहास है और कलमे को पढ़ाया गया तलवार के आधार पर। इतिहास याद रखना, इंडियन इंसाइक्लोपीडिया
की हिस्ट्री आपके सामने रख रहा और उठाकर दे मारना इन तशद्दुद परस्तों के मुंह में, इन वसीम रिजवी के दिमाग में भूसा मार मार कर घुसाना, समझाना ताकि वो समझे। वो जो अपने खुदाओं की जुबान बोल रहा, कुरान पर एतराज कर रहा। भारत का सबसे पहला बादशाह कौन? शहाबुद्दीन गौरी। उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम आए थे। 90 हिजरी के अंदर हुकूमत नहीं कायम की थी। 17 मरतबा महमूद गजनवी ने हुकूमत भारत में हमला किया, हुकूमत कायम नहीं की। लेकिन 1191 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला पड़ा शहाबुद्दीन गौरी का। शहाबुद्दीन गौरी ने इस देश में हमला किया, फतह पाया और काबिज हुआ इस देश पे। लेकिन खुद कुर्सी पर नहीं बैठे, अपने 2 गुलाम को कुर्सी पर बिठाया, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और दूसरे का नाम अल्तमश था, जो इतने नेक थे दोनों के 40 साल से इनकी तहज्जुद की नमाज फौत नहीं हुई थी। ये इतने अमन परस्त बादशाह थे। सबसे पहला बादशाह भारत का मुसलमान बादशाह शहाबुद्दीन गौरी 1991 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर शहाबुद्दीन गौरी के बाद नासिर बलबन आए, 20 साल तक हुकूमत रही। उनके बाद जलालुद्दीन अकबर आए, उनके बाद जलालुद्दीन खिलजी आए, उनके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट के भाव को बड़ा नियंत्रण में रखा था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद इस धरती पर मोहम्मद तुगलक आए, बड़े सुकून वाले बादशाह थे। मोहम्मद तुगलक के बाद इस धरती पर एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह था। जालिम नाम इसलिए ले रहा हूं इसलिए कि 1 लाख मुसलमानों का कत्ल किया था। वो मुसलमान बादशाह था, उनका नाम था तैमूर लंग। आधी दुनिया पर हुकूमत थी। 2 बादशाह गुजरे जिनकी आधी दुनिया पर हुकूमत थी। तैमूर लंग का आधी दुनिया मशरिकी दुनिया पर हुकूमत थी और बायजीद खान का मगरिबी दुनिया पर हुकूमत थी। दोनों अगर ये बादशाह मिल जाते तो आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा बुलंद होता। लेकिन इन अय्याश परस्तों ने, इन बादशाहों ने अपनी शरीयत के दामन को छोड़कर अपनी गद्दी को बचाने के चक्कर में दोनों लड़ पड़े, आज़रबाईजान में लड़ पड़े, दोनों की हुकूमत टूट गई। तैमूर लंग के बाद तैमूर लंग ने दुनिया इस पे मोहम्मद तुगलक पे चढ़ाई करके हुकूमत कायम की इस देश में, इस मुल्क के अंदर। उसके बाद वो यहाँ पर बैठा नहीं, सादात को अपनी हुकूमत देकर वो चला गया यहाँ से। अफगानिस्तान का था तैमूर लंग, बहुत ताकतवर, बहुत ज्यादा देखने में एक डर पैदा होता था। तैमूर लंग के बाद, सादात के बाद बहलूल लोदी के पास हुकूमत आई। बहलूल लोदी का आखिरी वंश इब्राहिम लोदी माना जाता। इब्राहिम लोदी के ऊपर हमला किया कौन? 1526 के अंदर, जिनका नाम बाबर है। बाबर ही के बारे में आता है कि 1528 में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण रखा था, जिसकी सीरत और जिसकी इतिहास और जिसकी हिस्ट्रिकल रिवायात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 100 बार मैं कह चुका हूं। ये बाबर बादशाह 1526 में आया। 1526 से लेकर 1857 तक बाबर के वंश को मुगल कहा जाता है। 300 साल तक इस बाबर के औलाद की हुकूमत इस देश में रही। तो आप नीचे वहां से शहाबुद्दीन गौरी से लेकर बहादुर शाह जफर तक, ये 700 साल का मुस्लिम इंपेरर के जमाने में किसी भी मुसलमान इंपेरर ने इस्लाम का प्रचार नहीं किया। सिर्फ एक बादशाह जिसका नाम मोहम्मद तुगलक था, उसने कहा था मौलानाओं से, ये मौलानाओं, हजरात उलमा, मस्जिद में तकरीर करने से काम नहीं चलेगा, जाइए खेत खलियान में, जाइए गाँव में और इस्लाम का प्रचार कीजिए। मोहम्मद तुगलक ने लेकिन ये भी नसीहत की थी कि किसी पर जुल्म मत करना। पूरे 700 साल में वसीम रिजवी साहब जुल्म परस्त, फिरका परस्तों को हवा देने वाले इस देश में, भारत की धरती पर किसी भी मुस्लिम इंपेरर ने इस्लाम का प्रचार जबरदस्ती तलवार के आधार पर नहीं किया, सिवाय मोहम्मद तुगलक के। मोहम्मद तुगलक ने भी इस्लाम का प्रचार किया अमन के साथ, अमन के साथ, अमन के साथ। देख लो उठाकर तारीख। और सबसे पहले आगे मदरसों में पढ़ने वाले होते हैं, किनसे लड़ने के लिए? दुश्मनों से लड़ने के लिए। आरएसएस वजूद में नहीं था, बजरंग दल वजूद में नहीं था, हिंदू महासभा वजूद में नहीं था, और कौन? ABVP वजूद में नहीं था। कौन था वजूद में? कौन थे मैदान में? यही कुरान पढ़ने वाले थे ना। थॉमसन कहता है कि मस्जिद मदरसों में मासूम बच्चे जिनकी उम्र 8 साल की होती थी, उनको उलमाए कराम हाथ पे उठाकर
के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये इतिहास हमारी है, ये तारीख हमारी है। तुम क़यामत की सुबह तक इन तारीख को नहीं भुला सकते। इंशाअल्लाह हमारे अकाबरीन मौजूद है, अब्दुल्ला सालिम मौजूद है, मुजाहिद हसन हबीबी मौजूद है, मौलाना इकराम मौजूद है, हाजी वसी साहब मौजूद है, मौलाना बड़ी रहमानी मौजूद है, मौलाना अरशद मदनी मौजूद है। जब भी इतिहास के ऊपर तुम अगर उंगली उठाओगे तो तुम्हारी उंगली उठाने का जवाब दिया जाएगा, और जब तक तुम जवाब नहीं दे देते हम खामोश नहीं बैठेंगे। और तुम जवाब नहीं दे सकते, वलन तफअलू, क्यों? हम हक पर हैं, यू बिकम लूजर, आप लूजर हो। ताकत की वजह से आप अपनी मनमाना चाहते हो, लेकिन अल्लाह हमारा हाफिज है। अल्लाह की जात पर हम भरोसा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हुफ़ाज़ कराम को, क़ुर्रा हज़रात को, हमारे मदारिस को, हमारे मकातिब को, हमारे कुरान करीम की हमारी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बस आखिर में पैगाम ये दूंगा, नौजवानों अपने टारगेट मुतय्यन करो, मुसलमानों अपनी शरीयत को पहचानो, कुरान को पहचानो, किसी औन पौन अलूल जलूल चीज़ के पीछे मत भागो। खुसूसन नौजवानों, आपकी जवानी बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।